सुप्रभात। आज की इस वीडियो के माध्यम से बच्चों मैं आप सभी को हिंदी व्याकरण अर्थात हिंदी वन के संवाद लेखन पाठ का अध्ययन करा रही हूँ। संवाद लेखन जैसा कि बच्चों हम आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं। आपस में बातचीत करना एक कला है। मान लीजिए कि हम और आप आपस में बातचीत कर रहे हैं तो यह भी एक कला है। यदि मैं आपसे कुछ पूछती हूँ तो मेरे पूछे जाने पर ही आप उत्तर देते हैं, और यदि आप मुझसे कुछ प्रश्न करते हैं या कुछ पूछते हैं तभी मैं उसका उत्तर देती हूँ। और बात करना भी एक कला है, क्योंकि बात करना भी एक तरीका होता है। जिससे मान लीजिए कि दो पात्र हैं, एक मैं और एक आप। मान लीजिए कि मैं शिक्षिका और आप छात्र, तो हम आप बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि शिक्षिका, मैंने बोला कि सुप्रभात बच्चों, तब आपने बोला कि सुप्रभात शिक्षिका। तो इस तरह हम आप बातचीत कर रहे हैं, तो बातचीत करना एक कला है। उसी प्रकार बातचीत करना एक कला है, उसी प्रकार संवाद लेखन भी एक कला है। संवाद, जैसा कि पाठ का शीर्षक है संवाद लेखन। संवाद देख सकते हैं, संवाद का मतलब होता है बातचीत। बातचीत, संवाद का मतलब होता है बातचीत। वहीं दूसरी ओर लेखन का अर्थ होता है लिखना। हम आपस में बातचीत करते हैं। जैसे मान लीजिए कि दो व्यक्ति जैसे कि आप डॉक्टर, यदि आप कभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप मरीज हैं, क्योंकि आप बीमार हैं। आप बीमार हैं तभी तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे। यदि डॉक्टर के पास जाएंगे तो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब नमस्ते, इस तरह से आप बोलते होंगे। तभी डॉक्टर का जवाब होता हो कि नमस्ते, बताओ तुम्हें क्या कष्ट है, तुम्हें क्या हुआ है। इस तरह का प्रश्न करते होंगे डॉक्टर आपसे। तो इस तरह आपस में बातचीत करना, आपस में बातचीत करना कहलाता है संवाद। संवाद का मतलब ही होता है बातचीत करना। तो बच्चों मैंने बताया कि बात करना एक कला है। उसी प्रकार संवाद लेखन अर्थात बातचीत को लिखना भी एक कला है। जब दो व्यक्ति, मान लीजिए, क्योंकि मैंने संवाद का मतलब बताया बातचीत, जैसे कि हम आप बात कर रहे हैं, तो बातचीत जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, या तो दो व्यक्ति या तो दो से अधिक व्यक्ति जब आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तो उस बातचीत को हम कहते हैं संवाद। संवाद लेखन नहीं, केवल संवाद। जब दो व्यक्ति आपस में या दो से अधिक व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हो तो उसे कहते हैं संवाद। लेकिन जहां बच्चों मैंने बताया लेखन, तो लेखन का अर्थ होता है लिखना। जब हम आपस में एक दूसरे की बातचीत को लेखन अर्थात लिखित रूप दे देते हैं, जब हम अपनी बातों को लिख लेते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि सुप्रभात बच्चों, तो आपने वापस बोला सुप्रभात। तो आप इस तरह से लिखेंगे कि शिक्षिका सुप्रभात, फिर आप अपना नाम लिखेंगे, या छात्र आपने बोला सुप्रभात। तो इस तरह से आपने क्या बोला, फिर मैंने क्या बोला, इस तरह से आप वार्तालाप लिखेंगे, बातचीत लिखेंगे। क्योंकि बच्चों आपने अनेक कहानियां पढ़ी होंगी, जिसमें कि मानो की कहानी में तीन पात्र है कि तीन पात्र में मान लीजिए कि जानवरों की कहानी है। एक लोमड़ी है, एक शेर है और एक खरगोश है। तो लोमड़ी ने क्या कहा, तो ये लोमड़ी लिखकर हम लिखते हैं। फिर शेर ने क्या कहा, शेर लिखकर लिखते हैं। फिर दूसरे जानवर ने क्या कहा, उसका नाम लिखकर ये लिखते हैं। तो इससे समझ में आता है कि इसने यह बोला, फिर शेर ने यह बोला, फिर खरगोश ने यह बोला। तो इस तरह से जब हम संवाद लिखेंगे तो पात्र का नाम लिखकर पात्र ने क्या बोला, ये मान लीजिए कि मैंने बोला सुप्रभात, तो आप लिखेंगे शिक्षिका सुप्रभात। फिर छात्र, क्योंकि आपने दोबारा बोला मुझे सुप्रभात, तो छात्र सुप्रभात। तो इस तरह से संवाद, तो संवाद का अर्थ होता है बातचीत, लेखन का अर्थ होता है लिखना। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तो बोलते हैं संवाद। लेकिन वहीं जब हम उस बातचीत को जब हम लिखित रूप ले लेते हैं, जब उसे लिख लेते हैं तो कहते हैं संवाद लेखन, क्योंकि हमने अपने बातचीत को लिखित रूप दे दिया, इसलिए कहा जाता है बातचीत का लिखित रूप दे देने को संवाद लेखन। तो उसी तरह बच्चों, लेकिन संवाद, मैंने बताया कि संवाद लेखन किसे कहते हैं, तो संवाद अर्थात बातचीत का प्रयोग एकांकी नाटक में आपने देखा होगा कि मानो नाटक में 5 पात्र
है तो पांचों पात्रों में, जैसे मैंने एक जानवर की कहानी बताई कि लोमड़ी ने क्या कहा, शेर ने कहा, इस तरह से आप नाम लिखते हैं और उस पात्र ने क्या कहा ये आप लिखते हैं। तो उसी तरह संवाद को यदि आप लिखेंगे तो संवाद को लिखते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे यह आप देखें। मूल रूप से यदि संवाद लिखा जाता है, यदि आप किसी बातचीत, संवाद का अर्थ मैंने बताया बातचीत, और बातचीत को लिख लेना लेखन, संवाद लेखन कहलाता है। तो संवाद लेखन लिखते समय आप मूल रूप से आपको 4 बातें ध्यान में रखनी होगी। 4 बातें विशेष तौर पर पहली आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने चारों बिंदुओं को लिख दिया है, जिसमें पहला बिंदु है संवाद को लिखते समय सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। यह बच्चों में अक्सर बोलती हूँ कि यदि आप अनुच्छेद, कहानी या संवाद अपनी बातचीत को लिखें तो जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आप सरल भाषा का, आसान से आसान शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो पहला बिंदु है कि संवाद को लिखते समय हमें हमेशा सरल भाषा अर्थात जितने सरल शब्द हैं उसका प्रयोग करना चाहिए। तो ये पहला बिंदु है, सरल भाषा का प्रयोग, संवाद को लिखते समय सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अगला है संवाद छोटे छोटे होने चाहिए। संवाद छोटे छोटे होने चाहिए, इसका मतलब है कि एक एक वाक्यों में, जैसे मैंने बोला शिक्षिका सुप्रभात, तो उसी तरह छात्र ने भी वापस बोला सुप्रभात। तो इस तरह छोटे छोटे वाक्यों में आप लिखेंगे। दूसरा बिंदु है कि सरल संवाद छोटे छोटे होने चाहिए, छोटे छोटे वाक्यों में आप संवाद लिखेंगे। तीसरा है संवाद पात्र के स्वभाव और योग्यता अनुसार होनी चाहिए। पात्र के स्वभाव, मान लीजिए कि आप बच्चे का पात्र वाले संवाद को लिख रहे हैं, मान लीजिए कि 2 बच्चों के बीच बातचीत, इस प्रकार का संवाद आए, तो या फिर 2 मित्रों के बीच संवाद, तो आपस में वो मित्र के अनुसार लिखेंगे, एक बच्चे की भांति, ठीक है। और यदि आप डॉक्टर और मरीज का संवाद है यदि आए तो आप यदि लिखेंगे आप डॉक्टर, क्योंकि आप मरीज हैं तो मरीज की भांति आप वाक्य लिखेंगे और डॉक्टर के वाक्य को डॉक्टर के अनुसार। आखिर डॉक्टर व्यवहारिक जिंदगी में आपसे क्या पूछेंगे यदि आप जाएंगे तो संवाद हमेशा पात्र के स्वभाव और उसकी योग्यता के अनुसार होने चाहिए। मान लीजिए जैसे कि मैंने बताया कि बच्चे का यदि पात्र है तो आप बच्चे के अनुसार कि बच्चे किस प्रकार बातचीत करते हैं उसी तरह से आप वाक्य लिखेंगे। यदि किसी बड़े, मान लीजिए कि किसी डॉक्टर के संवाद आए तो आप डॉक्टर के अनुसार वाक्य लिखेंगे। आखिर यदि आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको क्या बोलता है, तो उसके पात्र के स्वभाव, पात्र मतलब जो इसके बारे में बोला जा रहा है उसके योग्यता मतलब उसकी भांति ही आपको व्यवहार करना है। अगला है संवाद व्यवहारिक जीवन पर आधारित होने चाहिए। व्यवहारिक जीवन मतलब आम जिंदगी मतलब दैनिक जीवन में आप जिस तरह से व्यवहार करते हैं, जैसे कि मैं आपसे जिस तरह से व्यवहारिक जिंदगी में बात करती हूँ तो आप उसी तरह से संवाद लिखेंगे। तो इन 4 बिंदुओं का विशेष तौर पर आप ध्यान रखेंगे। पहला, सरल भाषा का प्रयोग करेंगे। दूसरा, संवाद छोटे छोटे वाक्यों में लिखेंगे। तीसरा, संवाद पात्र के स्वभाव और उसकी योग्यता के अनुसार लिखेंगे। बच्चे का वाक्य बच्चे के अनुसार लिखेंगे। किसी मरीज का यदि वाक्य आए या मरीज और डॉक्टर के बीच संवाद आए तो डॉक्टर के अनुसार वाक्य लिखेंगे। संवाद व्यवहारिक जीवन पर आधारित होने चाहिए, मतलब आम जीवन पर, जैसा हम जीवन जीते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, उस प्रकार से आप वाक्य लिखेंगे। तो इस प्रकार बच्चों मैंने बताया कि संवाद लिखें कैसे, किसे कहते हैं। आपस में बातचीत करना संवाद कहलाता है। लेकिन जब हम अपनी बातचीत को लेखन का रूप दे देते हैं, उसे लिख लेते हैं बातचीत को, तो वह कहलाता है संवाद लेखन। अर्थात अपनी बातचीत को लिखने की कला वह कहलाती है संवाद लेखन। संवाद लेखन में मुख्य रूप से 4 बातें मैंने बताई जो आप विशेष तौर पर याद रखेंगे। संवाद को लिखते समय सरल भाषा का प्रयोग करेंगे। संवाद छोटे छोटे वाक्यों में लिखेंगे और पात्र के स्वभाव, जिस प्रकार का आपको पात्र दिया गया है, मान लीजिए 2 मित्रों के बीच बातचीत, तो आप 2 मित्र क्या आपस में बातचीत करेंगे, आप उसी के स्वभाव के अनुरूप आप वाक्य लिखेंगे। अगला है व्यवहारिक जीवन, आम जिंदगी पर आधारित होनी चाहिए, जैसे हम आप साधारण शब्दों में आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो बच्चों जैसे कि मान लीजिए कि परीक्षा में आपकी इस तरह का संवाद आया और संवाद का प्रश्न यह है कि 2 मित्रों के बीच संवाद, 2 मित्रों के बीच क्या बातचीत होती, इस पर संवाद आए
तो मुख्य रूप से आप लिखेंगे कि दो पहले मित्र का नाम चुन लेंगे। यदि आप दो मित्र का नाम चुन लेंगे, मैंने चुना है दो पात्र, मैंने समझिए मैंने चुन लिया है रवि और मोहन। दो पात्र मैंने चुना है रवि और मोहन, पहला रवि दूसरा मोहन। रवि और मोहन ये दो पात्र हैं, रवि और मोहन। तो रवि क्या है? रवि और मोहन के बीच क्या बातचीत होती है, यह आप लिखेंगे। रवि के लिखते हैं, रवि मोहन को बोलता है हेलो मोहन कैसे हो। तो इस तरह से आप लिखेंगे रवि डैश, फिर उसके बाद रवि ने क्या कहा, हेलो मोहन कैसे हो। इस तरह से आप वाक्य लिखेंगे। तो इस तरह से वाक्य लिखेंगे, रवि ने क्या बोला, हेलो मोहन कैसे हो। फिर मोहन ने क्या बोला, फिर आप लिखेंगे मोहन नाम लिखकर, क्योंकि मोहन बोल रहा है। पहली बार वाक्य में रवि ने बोला, तो रवि लिखकर डैश देकर आप लिखेंगे कि हेलो मोहन कैसे हो, क्योंकि रवि ने पूछा। मोहन ने कहा कि हेलो रवि मैं ठीक हूँ, क्योंकि रवि और मोहन के बीच बातचीत हो रही है। तो इस तरह से आपस में आप यदि मिलते हैं तो किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, किस तरह की बातचीत करते हैं, इस तरह से लिखेंगे। तो पहला रवि ने मोहन से बोला कि हेलो रवि कैसे हो। रवि ने कहा हेलो मोहन कैसे हो। तो मोहन ने कहा कि हेलो रवि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसी प्रकार रवि ने क्या कहा कि क्या तुम कल स्कूल नहीं आए, कल तुम स्कूल क्यों नहीं आए, वो प्रश्न पूछ रहा है। मान लीजिए कि आपको बातचीत आपको लिखने के लिए कहा जाए, तो आप कोई किस तरह से आपस में बातचीत दो मित्र करते हैं, इस तरह से आप व्यवहार करेंगे। या व्यवहारिक जीवन पर यदि आप अपने दैनिक जीवन में आपस में मित्र दो मिलते हैं तो किस प्रकार का बातचीत करते हैं। कि मोहन ने कहा कि रवि ने क्या कहा, मोहन तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए थे। तब मोहन ने कहा कि कल मैं अपनी माँ के साथ बाजार गया था, इसलिए मैं स्कूल नहीं आया। तो जिस तरह से जिसने जो कहा उसका नाम लिखकर आप वाक्य लिखेंगे। फिर मोहन ने क्या कहा, यह बोलकर यह लिखकर ही इसके बाद मोहन ने क्या कहा, यह वाक्य लिखेंगे। इस तरह से संवाद लिखेंगे। रवि ने क्या बोला, यह वाक्य लिखेंगे। फिर मोहन ने क्या बोला, इस प्रकार आगे वाक्य लिखेंगे। तो आगे बोला, रवि ने बोला कि अच्छा तुम इसलिए स्कूल नहीं गए, अच्छा बताओ तुमने बाजार से क्या खरीदा। तब मोहन ने बोला मैंने अपने स्कूल के लिए बैग, जूते, पेंसिल इत्यादि अन्य सामान खरीदे। तब रवि ने कहा कि तुम माँ के साथ बाजार कैसे गए थे। तब मोहन ने कहा कि मैं अपनी माँ के साथ बाजार रिक्शा में बैठकर गया था। तब रवि ने बोला कि ठीक है मोहन, कल हम स्कूल में मिलेंगे, बाय। तो मोहन ने बोला बाय। तो इस तरह से एक साधारण बात, मान लीजिए कि दो आप मित्र यदि आप बाजार में मिल जाए तो किस तरह बात करेंगे। तो इस तरह का बातचीत, इस तरह की बातचीत आपकी परीक्षा में आएगी, क्योंकि दो मित्रों के बीच संवाद। उसी प्रकार यदि संवाद बदल दिया जाए, बातचीत बदल दिया जाए कि आखिर मरीज और डॉक्टर के बीच संवाद, तो यदि संवाद बना बातचीत, तो मान लीजिए कि एक मरीज है और दूसरा डॉक्टर है। तो अब क्या, मरीज के पहले मरीज मतलब जो बीमार है वो यदि वो डॉक्टर के पास जाएगा तो क्या बोलेगा। यदि मरीज डॉक्टर के पास जाएगा तो बोलेगा डॉक्टर साहब नमस्ते, क्योंकि डॉक्टर को पहले आप नमस्ते कह रहेंगे। फिर डॉक्टर आपसे बोलेंगे नमस्ते, बताओ तुम्हें क्या कष्ट है, तुम्हें क्या बीमारी है, क्या हुआ है। इस तरह से बातचीत आप करना प्रारंभ करते होंगे। फिर मरीज ने बोला कि मेरे दांतों में काफी दर्द है, तो आप मरीज लिखेंगे कि मरीज ने क्या कहा। उसी प्रकार डॉक्टर लिखकर डॉक्टर ने क्या कहा, यह वाक्य लिखेंगे। इस तरह से बातचीत होगी। और तब मरीज ने कहा कि मेरे दांतों में दर्द हो रहा है। तब डॉक्टर ने कहा कि कल तुमने क्या खाया था, क्योंकि मरीज यदि जाता है तो डॉक्टर उससे सवाल करते हैं कि क्यों, ऐसा क्या खाया था। यदि हमारे पेट में दर्द रहता है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं
तो क्या हम लोग बोलते हैं नमस्ते डॉक्टर साहब, तब हमसे डॉक्टर यह पूछते हैं कि आखिर क्या कष्ट है, क्या बीमारी है, क्या हुआ है तुम्हें। तो हम बोलते हैं कि हमारे पेटों में दर्द है। तो मरीज ने क्या कहा, फिर डॉक्टर ने क्या कहा। इस तरह से मैंने दांत के दर्द को लिया है कि मरीज को दांत का दर्द हो गया। तो आप कोई भी बीमारी लेकर केवल बातचीत को आप लिख लेंगे। तो मरीज ने बोला कि मैंने तो डॉक्टर साहब दाल और सब्जी खाई थी। तब डॉक्टर बोलते हैं अच्छा मुंह खोलो, हो सकता है तुम्हारे दांतों में कीड़े लग गए हो, तुम्हें कई दिनों से तुम इलाज भी तो नहीं कराने आए हो, दांतों की सफाई करनी होगी। क्योंकि मरीज तब बोलते हैं कि ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आज आया करूँगा, मैं अक्सर हर महीने आया करूँगा और दांत को साफ कराया करूँगा। तो इस तरह से ये बातचीत हुई कि आखिर डॉक्टर ने क्या कहा, फिर मरीज ने कहा क्या। तो दो व्यक्तियों के बीच के बातचीत या दो व्यक्तियों के बीच या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच की बातचीत को संवाद लेखन कहेंगे। तो इस तरह से बच्चों आप विभिन्न विषयों को चुनें और संवाद लेखन अर्थात दो व्यक्तियों के बीच बातचीत कैसे होती है और उस बातचीत को हम लेखन का रूप, लिखित रूप में किस प्रकार लिखते हैं, यह आप इस वीडियो के माध्यम से देखें। और आपकी पुस्तक में अन्य उदाहरण दिए गए हैं, आप उन उदाहरणों को देखें और संवाद लेखन लिखना सीखें। धन्यवाद।